दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिक्स नॉलेज बाय अनुराग में। दोस्तों, आज हम संविधान के क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों 500 की सीरीज होगी दोस्तों ये। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों, लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर पहला यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों, लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन के सदस्यों को कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? कितने किया जाता है दोस्तों? जी हाँ, 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा? कौन होगा दोस्तों? मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में राज्य की विधानमंडल द्विसदनीय है? कहाँ की है दोस्तों? यानी बिहार की है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संघ कौन से देश के संघ से सदस्य हैं? कौन से देश? कनाडा, यानी ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? 9 हो गई है दोस्तों। ठीक है, यानी 7 से 9 हो गई है दोस्तों। ठीक है, 9, तो आप यहाँ 9 कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा है? कौन सी है दोस्तों? अंग्रेजी। ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है किसके द्वारा दोस्तों? केंद्र सरकार के द्वारा, या राज्य सरकार के द्वारा, या भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा, या भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा? तो किसके द्वारा दी जाती है? भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा दी जाती है। भारत का निर्वाचन आयोग है कहाँ, किससे, कौन सी संस्था है? ये कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया? किस वर्ष पारित किया गया दोस्तों? ये 2005, यानी ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 99 का प्रमुख प्रावधान कौन नहीं? विधान परिषदों को आकार में वृद्धि, या केंद्रीय विधान परिषदों की सरकारी बहुमत, या संवैधानिक पृथक निर्वाचक पद्धति, केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या। कौन सा नहीं था दोस्तों? डी। नेक्स्ट है दोस्तों, 93वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों? पंचायत राज व्यवस्था संस्था से, मूल कर्तव्यों से, भारत व उत्तरी पूर्वी राज्यों से,
शिक्षण संस्थानों ओबीसी संरक्षण से। तो किससे है दोस्तों? ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है दोस्तों? ऑप्शन हमारा डी सही होगा दोस्तों। ठीक है, अवशिष्ट विषय प्रांतीय वेदिकाओं को आवंटित किए गए थे। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत पारित किया गया दोस्तों? किसमें किया गया? 1935 भारत सरकार अधिनियम के तहत। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम का पहला कदम कौन सा था दोस्तों? पहला कदम कौन सा था? तो कौन सा था दोस्तों? ब्रिटिश की संसद को भारत पर विधि बनाने का अधिकार में बल दिया गया दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित प्रांतों पर विचार किया गया, उन पर प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। तो कौन सा होगा दोस्तों? यानी ऑप्शन बी, यानी तीसरा बंगाल और पंजाब। अब इन दोनों प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम में ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया? किसके तहत कर लिया दोस्तों? ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत 1784 में दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में हाई कोर्ट की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? यहाँ रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की? किसने प्रदान की दोस्तों? 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा दी। ठीक है। ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान कर दी गई। किसके तहत? 1813 चार्टर के तहत। नेक्स्ट है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा का लिए 1 लाख रुपए? क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? किस संस्था ने दिए? किस चार्टर ने दिए दोस्तों? बी, यानी चार्टर अधिनियम 1813। नेक्स्ट है दोस्तों, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो किसमें दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, यानी चार्टर एक्ट 1833 दोस्तों। ठीक है। निम्नलिखित में से एक अधिनियम जो भारतीय प्रांतों को उनकी विधायिक शक्ति से वंचित करता है, तो कौन सा दोस्तों? 1833 का अधिनियम। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ताज ने भारतीय प्रशासन को अपने हाथों में ले लिया? अधिनियम 1858 अधिनियम द्वारा ले लिया गया दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में भारतीय स्वतंत्रता का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? महारानी की घोषणा 1858 को। नेक्स्ट है दोस्तों, 25 नंबर आए, भारत के प्रतिनिधि सरकार के बुनियाद डाली थी किस? 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार प्रारंभ हुई? तो किस अधिनियम में हुई दोस्तों? ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम
1961 भारत में प्रतिनिधित्व किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रतिनिधित्व प्रथम बार आरंभ हुई? प्रतिनिधित्व संस्थाएं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी सही होगा, भारत परिषद अधिनियम 1961 में दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से उदारवादियों की कौन सी एक मांग पार्लियामेंट सुधार में स्वीकार की थी? कौन सी? परिषद के आकार का विस्तार। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही या सम्मिलित है? तो कौन सा सही होगा दोस्तों? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 निर्वाचन का सिद्धांत है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1919 में निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? न्यायपालिका विधायिका को पृथक, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों का अधिकार था, भारत में सिक्योरिटी ऑफ स्टेट ऑफ वायरस की शक्ति, या उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही दोस्तों? बी नंबर, यानी केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों के आधिकारिकता। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसने भारत में पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रावधान किया? तो किसने किया दोस्तों? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1919 किस पर आधारित था? जी हाँ, जेम्स मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के अनुसार, यानी ऑप्शन बी सही होगा। 32 नंबर है दोस्तों, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया? कौन सा एक्ट था दोस्तों? 1919 एक्ट। देख रहे हैं, MPPSC, UPPCS प्री। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट है दोस्तों, इसका ऑप्शन 32 का सी सही होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है 33 नंबर, 1919 के एक्ट के अंतर्गत द्वय शासन में संबंधित निम्न से वाक्यों में से कौन सा एक सही है? तो पर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन बी सही है, उत्तरदायी सरकार की ओर एक प्रथम चरण था। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकारें निम्नलिखित में से किस एक एक्ट के अधीन गठित की गईं? किसके तहत गठित की गईं? जी हाँ, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी भारत रत्न अधिनियम 1919 के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रांतीय विषयों एवं केंद्रीय विषयों को पृथक करने के लिए किस अधिनियम में पहली बार संविधान बनाए गए? तो किस में बनाए गए दोस्तों? भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? 1919 की कौन सी विशेषताएं हैं? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार, सरकार में द्वय शासन की व्यवस्था, दूसरा मुसलमानों को पृथक के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, या केंद्र तथा प्रांतों की विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। तो कौन सा सही होगा दोस्तों? जी हाँ, ऑप्शन केवल एक और दो। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 37 नंबर, सन 1919 के अधिनियम के अंतर्गत दी गई द्वय शासन व्यवस्था में निम्नलिखित में से किस एक ने परिवर्तन की संस्तुति की थी? किसने की थी? साइमन कमीशन ने दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत द्वय शासन व्यवस्था लागू की गई?
किस अधिनियम के तहत दोस्तों द्वैध शासन किसके तहत लागू की गई? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। ये सारे आए हुए हैं दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार का प्रकाशन कब हुआ? कब हुआ दोस्तों? 1918 में। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को किस अधिनियम के द्वारा, यह अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया? किसके द्वारा? 1919 के द्वारा दोस्तों, ठीक है। यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? कौन सा एक सही है दोस्तों? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट का समर्थन। यस सर, यही सही है हमारा, यानी ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, 20 अगस्त 1917 को सुधारों की घोषणा को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेस्क्यू घोषणा के नाम से। 20 अगस्त 1917 को जिस घोषणा हुई थी तो किसने की? मॉन्टेस्क्यू घोषणा हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, अधिनियम 1935 के भारत शासन अधिनियम में निम्न में से कौन सी एक व्यष्टियुक्त नहीं है? कौन सी नहीं है? केंद्र में 7 राज्यों को 2 शासन, यही सही, ऑप्शन ए सही है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए किया गया राष्ट्रवादियों को सर्वप्रथम प्रभावी प्रयत्न कब शुरू हुआ? यह किस उससे हुआ दोस्तों? रिपोर्ट से, नेहरू रिपोर्ट से हुआ दोस्तों, ठीक है। एक बार क्वेश्चन और पढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए किया गया राष्ट्रवादियों को सर्वप्रथम प्रभावी किया प्रयत्न कब शुरू हुआ? नेहरू रिपोर्ट से दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। किस तरह? रेगुलेटरी एक्ट के तहत। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार प्रांतीय कार्यकारिणी या प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव का या निम्न में से कौन सा अभिलक्षण है? तो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों हमारा, यानी दूसरा नंबर, यानी फर्स्ट और सेकंड, यानी प्रांतीय कार्यकारिणी का गवर्नर में निहित था और गवर्नर की सलाह देने के लिए मंत्रिमंडल भी था। ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया किस अधिनियम के तहत? 1935 के द्वारा। ब्रिटिश भारत में संघीय न्यायालय की विषय में कथन सत्य है। ऑप्शन बी, यानी प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती है। किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय व्यवस्था आरंभ की गई? किसके द्वारा? ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी? किस अधिनियम ने की थी दोस्तों? बी, यानी 1935। सी ऑप्शन सही होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है दोस्तों, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था दोस्तों? किसने किया? 1935, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई? तो किसमें की गई दोस्तों? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों, लक्षण जो 1935 के अधिनियम का था तो किंतु 1919 अधिनियम का नहीं, तो कौन सा सही होगा? भारतीय अखिल संघ। नेक्स्ट, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस में किया गया दोस्तों? 1935। नेक्स्ट है दोस्तों, समवर्ती सूची पहली बार लागू कब हुई? या कब हुई दोस्तों? ऑप्शन बी सही, भारत सरकार अधिनियम 1935 में
समवर्ती सूची दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत में अलग हुआ? वर्मा जो अब म्यांमार है, ठीक है दोस्तों। तो किस अधिनियम के तहत? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अलग हुआ दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किस या किस में उल्लेखित किया गया है? तो किस में किया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट है, भारत में वर्तमान संविधान में केंद्र और राज्य के बीच विधायिनी शक्तियों का विभाजन कुछ निम्नलिखित मामलों में वही है जो 1935 भारत अधिनियम सरकार में केंद्र और प्रांतों के बीच था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? बी, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं दोस्तों, ठीक है। यदि तीन विषय सूचियों के संबंधित किसी मामले को कोई आपत्ति या अतिव्याप्ति हो तो दोनों में केंद्रीय विधायकों को अधिमानता प्रदान की जाएगी। दूसरा है, यदि समवर्ती क्षेत्र में कोई प्रतिकूलता हो तो दोनों में से केंद्रीय विधि प्रांतीय विधि अथवा राज्य से ऊपर मानी जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो कौन सा देश के लिए लिखित संविधान? नेक्स्ट है दोस्तों 60 क्वेश्चन, प्रांतीय सरकार का गठन निम्नलिखित किस अधिनियम के तहत हुआ दोस्तों? 1935 भारत शासन अधिनियम, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही है? तो कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, यानी संघीय विधानमंडल के गवर्नर जनरल और राज्य परिषद एवं राज्यसभा में संघीय सभा को मिलकर बनाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की मुख्य विशेषता क्या थी? केंद्र में द्वैध शासन और ऑप्शन डी, यानी सभी सही हैं। प्रांत स्वशासन, केंद्र में द्वैध शासन, राज्यों में दो समाप्ति और अपराध क्षेत्रों में प्राधिकरण करना। ऑप्शन डी सही होगा। 63 क्वेश्चन है नंबर, 15 अगस्त 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 के बीच जब उसमें स्वयं को संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया, भारत सरकार कार्य कर रही थी। किस पे कर रही थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के उपबंधों के तहत कार्य कर रही थी दोस्तों, ठीक है। IAS में पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, सारे IBS PCS के लेवल के होंगे दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा? किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा दोस्तों। ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत क्या है? यानी ऑप्शन सी, यानी अवशिष्ट शक्तियां जनरल गवर्नर के अधिकार में निहित की गई। नेक्स्ट है दोस्तों 66 है, ऑप्शन ए और आर में कारण बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय खंड व्यवहार में नहीं आया, कारण क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध किया गया। ऑप्शन कौन सा सही है? बी, यानी ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में प्रांतीय व्यवस्था लागू की गई किस अधिनियम के तहत? 1935 अधिनियम के तहत।
ऑप्शन डी सही होगा। 68 है दोस्तों, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस संवैधानिक अधिनियम में प्रस्तावना नहीं थी या नहीं था? किसमें नहीं था दोस्तों? सी, ऑप्शन हमारा सी, 1935 में दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता का प्रवेश कब हुआ? 1935 भारत सरकार अधिनियम के तहत हुआ। भारत सरकार अधिनियम के अधीन एक संरक्षण न्यायालय का गठन किया गया, जो क्या कहलाया दोस्तों? संघीय न्यायालय कहलाया, यानी ऑप्शन डी सही होगा। बिहार पीसीएस प्री एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों ये, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किसने गवर्नेंस के प्रांत और मुख्य कमिश्नरी को के प्रांत मिलकर ब्रिटिश भारत का निर्माण करते थे? कितने थे? यानी 11 और 7, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन 73, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? कब मिली दोस्तों? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा मिली दोस्तों, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले भारत को स्वतंत्रता किसके तहत मिली? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा मिली। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किए गए शक्तियों का बंटवारा का विभाजन किसमें उल्लेखित किया गया है? किसमें किया गया है दोस्तों? सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को क्रियान्वित किया गया, यानी 18 जुलाई 1947 को किया गया। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कब कर दिया? जुलाई 1947 में। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 का भाग नहीं है या नहीं था? तो कौन सा नहीं था दोस्तों? देशी रियासतों में लोकतांत्रिक संस्थाओं को लागू किया जाएगा, ये बिंदु नहीं था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर कौन था? कौन था? लॉर्ड वार्रेन हेस्टिंग, प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सी, राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी सही होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया दोस्तों? सितंबर 1946 को। नेक्स्ट है दोस्तों, 82 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के बृहत होने का कारण क्या था दोस्तों? इनमें संघ और राज्य के सरकारों का विधान यानी संविधान है दोस्तों, ठीक है। आर्टिकल 51, ठीक है, संविधान के बृहत का कारण है। नेक्स्ट है दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए गए नीचे दिए गए कूट प्रयोग किए गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 विधि शासन प्रणाली था। भारत अधिनियम 1935 1916 लखनऊ समझौता लॉर्ड मिंटो, जब कौन सा सही है दोस्तों? तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी, यानी पहले का 3 होगा, यानी भारतीय परिषद अधिनियम किसके तहत लागू? लॉर्ड मिंटो के द्वारा। और बी है हमारा भारतीय शासन अधिनियम 1935 में प्रांतीय स्वतंत्रता। नेक्स्ट सी है हमारा लखनऊ समझौता 1916 को हुआ।
और भारत शासन अधिनियम 1919 में द्विशासन प्रणाली का प्रारंभ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ? कहाँ पे नहीं हुआ? बंगाल में दोस्तों, बंगाल। और एक कौन सा दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ? किस वर्ष हुआ? 1952 में हुआ दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा, यह किसने कहा दोस्तों? किसने कहा? B.R. अम्बेडकर ने कहा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों 87 नंबर भारतीय संविधान के रचयिता शासन के मूल सिद्धांतों को अधिनियमित करने मात्र से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने प्रशासनिक ब्यूरो की बातों के लिए भारत शासन अधिनियम 1919 का अनुसरण किया। यह कारण में भारतीय संविधान के रचयिताओं के भय था। उस समय विद्यमान स्थिति में यदि संविधान में प्रावधान में कुछ रूप को भी स्पष्ट नहीं किया गया तो संविधान में उलट पलट हो सकता है। तो ऑप्शन डी सही होगा, यानी ए गलत है और किंतु आर सही है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों 88 नंबर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए नीचे दिए कोडों को सही उचित। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935, क्रिप्स प्रस्ताव 1940, अगस्त प्रस्ताव 1950-45 और वेवल योजना 1962, यानी सभी बी का क्रिप्स प्रस्ताव कब लागू हुआ? 1942 को दोस्तों। ठीक है, और अगस्त प्रस्ताव 1940 को, वेवल 1935 को। ऑप्शन हमारा ए सही होगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। माउंटबेटन योजना आधार बनी किसका? देश विभाजन, पाकिस्तान और भारत। नेक्स्ट है दोस्तों एक नए संविधान के अंतर्गत भारत को संप्रभुता, स्वतंत्र, संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र के रूप में घोषित करने के लिए 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया? क्यों चुना गया दोस्तों? क्योंकि ऑप्शन हमारा सी सही है। इसी दिन 1930 में कांग्रेस ने देश में स्वतंत्रता दिवस को मनाया था, इसलिए 26 जनवरी को ही चुना गया। नेक्स्ट है दोस्तों सूची 1 और सेकंड का मेल कीजिए तथा नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर कीजिए। तो कौन सा सही होगा दोस्तों? यानी फर्स्ट का हमारा जाएगा हमारा सेकंड में, यानी भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम 1882 को क्या हुआ? चुनाव की व्यवस्था शुरू की गई। और बी में दोस्तों भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम 1909 को 4 होगा दोस्तों। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 को ओके, यानी प्रांतों में द्वैशासन की शुरुआत। और भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतों में स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है माउंटबेटन योजना के परिणाम स्वरूप अधिनियम पारित किया गया किसके तहत? स्वतंत्रता के तहत, यानी भारत स्वतंत्रता 1947 के तहत। नेक्स्ट है दोस्तों भारत के अधिनियम भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्न में से किस निम्नलिखित प्रतिबंधित है?
किसमें? उद्देशिका में दोस्तों। नेक्स्ट है, नीचे दी गई व्याख्यात कीजिए। यानी भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है या एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्ट नहीं करता। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का गठन किस योजना के तहत हुआ? किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। ये कई बार पूछा गया दोस्तों, यूपीपीएस में, पीसीएस में पूछा गया, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है, एलडीए में पूछा गया, उत्तराखंड पीसीएस सेकेंड में, यूपी लोअर में पूछा गया। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने 1939 को यह घोषणा की कि सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं को न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है? किसने कहा? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है दोस्तों, 26 मई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के बारे में निम्न में से कौन से सत्य हैं? कौन से हैं दोस्तों? चलते हैं, ना तो 1 और ना ही 2, इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती सभा में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्यों को निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या में था दोस्तों? 10 लाख, यानी 10 लाख में था दोस्तों। ठीक है, 10 लाख एक व्यक्ति को चुना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत के लिए जो प्रस्ताव किया गया वह क्या था? क्या था दोस्तों? संघ था दोस्तों, संघ था। भारत एक संघ राज्य, बस संघ है। 100 क्वेश्चन है हमारा। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार निम्न में से कौन सी एक संविधान सभा निर्वाचित किए गए पद्धति जाना जाता है? तो किसके लिए जाना जाता है? डी ऑप्शन। अतः प्रांत विधानमंडल सभाओं द्वारा निर्वाचित और असम देशी नरेशों द्वारा नामित। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लग रहा है? लाइक शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए प्रस्तावित किया गया, या किया किसने प्रस्तावित किया दोस्तों? कमजोर केंद्र शासित प्रदेश यानी संघात्मक सरकार। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? कितने थे दोस्तों? 14 थे दोस्तों अंतरिम सरकार में। ठीक है। संविधान निर्माती सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ? 9 दिसंबर 1900। देखो दोस्तों यहाँ पे बैठक पूछ रहा है, संविधान सभा की निर्माती सभा का प्रथम बैठक है जो 9 दिसंबर 1946। ये संविधान सभा का पहला सत्र पूछ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। ठीक है। तो 9 दिसंबर 1947 यानी 46 को हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य कहाँ से चुने गए दोस्तों? ये पूछा गया है। तो प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित हुए थे जो, उनको सदस्य बनाया गया। नेक्स्ट है, संविधान सभा के गठन में संबंध में निम्नलिखित कथन सही हैं? कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है दोस्तों, यानी केवल 1। बिहार यानी संविधान सभा कुल सदस्य 389 थे। ओके है। और प्रतिनिधित्व के 4 घटकों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों द्वारा चुने जाने थे। ठीक है। नेक्स्ट है,
भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए संविधान सभा के सदस्यों को किसने किया? यानी विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा सही थे? 1947 वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत का संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया चुना गया। नेक्स्ट है दोस्तों, B.R. अम्बेडकर को संविधान सभा निर्वाचित किया गया। कहाँ से? जी हाँ, बम्बई प्रेसिडेंसी से। भारत का संविधान का लागू कब हुआ दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान यानी संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसमें बड़ी संख्या में समितियां की मदद ने काम किया और प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण है जो इंडिया के। तो कौन सा सही होगा दोस्तों? सी, यानी इस निर्वाचन सार्वभौमिक वैश्विक मतों के आधार पर किया गया है, नहीं किया गया दोस्तों। ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों 112, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है दोस्तों? यह वैश्विक अधिकार पर नहीं थी या वह प्रत्येक निर्वाचन के आधार थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, यानी फर्स्ट सेकंड दोनों सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा यानी संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट है दोस्तों 114, निम्नलिखित में संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य कौन था दोस्तों? B.R. अम्बेडकर। ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और स्थायी थे दोस्तों। ठीक है, संविधान सभा के स्थायी सदस्य थे दोस्तों। ठीक है। भारतीय संविधान के प्रथम दिन का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी दोस्तों? अस्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर आपसे पूछ लिया जाए अस्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों 117 नंबर, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को बुलाई गई, उसकी निम्नलिखित अध्यक्षता किसने की दोस्तों? किसने करी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने करी दोस्तों, यानी श्री NS सिन्हा यानी सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रथम बैठक कब हुई संविधान सभा की? ठीक है, दोबारा का गया क्वेश्चन दोस्तों। भारतीय संविधान से पहले अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये कहाँ से? इनको बिहार का गांधी भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सर्वसम्मति में से संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया? किसे चुना गया दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा में चुने गए स्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। भारतीय संविधान के सभा के उद्घाटन या अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने करी दोस्तों। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सच्चिदानंद सिन्हा जुड़े थे किससे? इनमें से कोई से नहीं जुड़े थे दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। ठीक है। निम्नलिखित में से संविधान सभा के संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय यानी यहाँ पे आएगा हमारा सरदार पटेल जी थे दोस्तों। ठीक है। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किसने किया दोस्तों? किसने किया? VN राव ने। नेक्स्ट है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किसे किया गया?
किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? डॉक्टर BN राव को। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? कौन नहीं था? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? VN राव थे। नेक्स्ट है, भारत के प्रारूप समिति के सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। नेक्स्ट है दोस्तों, 1935 है 135 संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? कब हुआ दोस्तों? 29 अगस्त 1947 को। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? कौन से थे दोस्तों? कौन से थे? N गोपाल स्वामी और आदिल कृष्ण अय्यर थे दोस्तों। सरदार पटेल नहीं थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति का अध्यक्ष, कंफ्यूज नहीं हो दोस्तों, प्रारूपण आ जाए या प्रारूप समिति, ठीक है, सेम ही है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन 138 नंबर क्वेश्चन है, संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे दोस्तों? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कितने सदस्य थे? कितने थे दोस्तों? 6। यानी डॉक्टर कंफ्यूज तो बिल्कुल होना ही नहीं है दोस्तों। ठीक है। BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? कितने थे? 6। और टोटल कितने थे? 7। यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर के अलावा कितने थे? 6 थे दोस्तों। ठीक है। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य कितने थे? 7 थे दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, सूची X और Y में सम्मिलित कीजिए गई सूची में कोड समय दिया गया है। संविधान सभा के पहले जवाहरलाल नेहरू एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? MC मुखर्जी थे दोस्तों। ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? B नंबर। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय यानी संविधान निर्मात्री परिषद में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थी? JB कृपलानी थी दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल जी थे। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा का नियुक्त किया समिति के अध्यक्ष कौन थे? निर्मात्री कौन थे? सरदार पटेल जी थे दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 145 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान कब स्वीकृत किया गया? कब किया गया? 26 नवंबर
1949 को। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। कब किया गया दोस्तों? 26 नवंबर 1950 को किया गया। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। इसमें कह रहा है भारतीय सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार कब किया गया? भारतीय संविधान को कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन इसमें कह रहा है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया या स्वीकार किया गया दोस्तों। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। भारत के स्वतंत्र संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? कितनी बार किया जा चुका है? केवल एक बार किया जा चुका है। ठीक है दोस्तों। उद्देशिका में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणतंत्र शब्द शामिल किए गए। कौन से दोस्तों? जी हाँ, 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान समर्पित है किसको? भारत के लोगों को। नेक्स्ट है दोस्तों, हमारा संविधान की प्रस्तावना में महत्वपूर्ण प्रस्ताव निम्न में से किस के अंतर्गत बनाया गया? भारत के लोगों के तहत बनाया गया। इसमें एक क्वेश्चन है आपके लिए, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया दोस्तों? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में करें दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट शेयर करें दोस्तों अपने दोस्तों में। हम आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।